उन्हें कहा तो हम दोनों बतियात बढ़ दोनों सालों ऐसे ना बैठो तो मरबो करेंगे हम आएंगे तो एक तो ऐसे देखो यहाँ से सवाल नहीं के बना तभी ऐसे सवाल है जो हमरो बनावे नहीं आवाला हम जानबूझ के छोड़ के राटोपट हम आगे भाग गए थे। अब आज हम अगला चैप्टर मूड बना के थे स्टार्ट करने के लिए इसी में फंसा दिया है। चलिए देखिए कोई बात नहीं, देखिए आप लोग बनाइए जितना समस्या आएगा समस्या मेरे मतलब जितना समस्या है उसको पकड़ करके मेरे पास लाइए, समाधान जरूर होगा, ठीक ना। अरे हमसे नहीं बनेगा तो इतना आप लोग सब मिल करके तो बनाइए दीजिएगा, क्वेश्चनों सवाल थोड़ी है कि यहाँ से नहीं बन पाएगा। चलिए देखिए सवाल जो है पहला इसमें सवाल आप लोग लिखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है दीर्घ वाला थोड़ा टफ होता ही है, ठीक ना। पहली बात आप लोग को बतला दे रहे हैं दीर्घ जो रहता है वो टफ थोड़ा होता ही है। ये चारों सवाल हम बतला दे रहे हैं, ठीक है ना। एक तो सवाल हम बतला दिए, 3 सवाल बचा हुआ है, 3 सवाल ना। सवाल आप लोग देखिए सवाल नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहला सवाल सब लोग लिखिए। तो शांत नहीं रह सकते हो जी। अच्छा ये मतलब बनाने नहीं आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है, तो कम से कम शांत होकर सुन भी तो सकते हो। तो ये मान लिया कि माना कि पहली संख्या क्या है x एवं को मान लेते हैं दूसरी संख्या। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 घटाओ x, क्योंकि दोनों को मिला करके कहा है 27 है। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्न से, यहां समझिए वही मान लिए कि माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या 27 घटाव x है। अब लिखे हैं प्रश्न से, प्रश्न जो दिया हुआ है एक बार देख के सब लोग पढ़िए। जिनका योग कितना हो 27 हो और गुणनफल कितना हो, गुणनफल कितना हो, तो देखिए यहाँ पर समझिए हो जाएगा x इंटू 27 घटाव x, यहाँ दोनों में गुना किए ना, क्योंकि जब गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है तो गुना किए तो कितना आएगा 182। समझ में बात आया नहीं है, आ गया ना जी। अब देखिए यहाँ पर और लिखेंगे, देखिए x से 27 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27x होगा ना, माइनस के चिन्ह देंगे x से x में गुना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर के चिन्ह देंगे 182 है तो क्या हो जाएगा 182। और लिखेंगे यहाँ समझिए 27x है तो 27x लिखेंगे, देखिए 182 है तो 182 x, यहाँ x स्क्वायर काम है उधर जाएगा तो प्लस में x स्क्वायर। और लिखेंगे यहाँ समझिए, लेकिन रुको आसानी से वैसी बनता है, इसमें है ना कि मतलब कहने का आशा है कि x स्क्वायर को हमको प्लस में लाना है। अब अगर दिक्कत हो रहा होगा तो यहाँ समझिए, इतना ना करके यही समझिए। और लिखेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, एक्स स्क्वायर बतलाव काम है माइनस में, इसको पहले छोड़ दे रहे हैं, 27x माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 82 बतलाव क्या में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। और लिखेंगे एक्स स्क्वायर को पहले लाएंगे तो एक्स स्क्वायर बतलाव क्या में है माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर, 27x बतलाव क्या में है प्लस में, प्लस 27x माइनस हो जाएगा 182 बराबर 0। जैसे आप लोग बना रहे थे वैसा रूप में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया। देखिए यहाँ पर गुना किए, गुना करके लिख दिए, यहाँ सजा दिए हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए हैं फिर एक्स, तो फिर देखो संख्या लिख दिए हैं। अब समझ में आया तो आप लोग यहाँ देखिए और लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस हम कौन संख्या लिखेंगे, 27 में रहना चाहिए, तो हम दोनों में गुना होगा तो पहले देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 182 को देखो तोड़ेंगे तो 182 के आप लोग तोड़िए, 2 से देखो, 2 से 2 9 18, 2 एकम 2, फिर देखो कैसे टूटेगा, 13 7 91, 7 से होता है ना, 13 5 65 66 91, 7 से यहाँ हो जाएगा 13। अब यहाँ देखिए आप लोग होगा कि नहीं होगा, अरे 13 7 91 होता है ना जी। तो अब आप लोग को हम बतलाए या तो जोड़ करके देखिए या तो घटा करके देखिए, कैसे यहाँ जितना है उतना ही आना चाहिए। तो आप लोग देखिए 7 दूना कितना हो जाएगा, खड़ा होके यहाँ बताओ हम क्या लिखेंगे, हाँ प्लस 14x प्लस क्या लिखेंगे 13x, बैठ जाइए
क्योंकि देखिए 7 से 2 में गुना करेंगे, 7 गुना कितना हो जाएगा 14। अब यह 13 है तो 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 14x प्लस क्या लिखेंगे 13x माइनस 182 है तो माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ समझिएगा और लिखेंगे, यहाँ समझिए यहाँ दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अब माइनस के चिन्ह भी कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स ना कॉमन निकलेगा, माइनस एक्स कॉमन निकाल रहे हैं तो माइनस में तो काम हो जाएगा, प्लस में खाली एक्स हो जाएगा, अभी प्लस में था तो काम हो जाएगा माइनस में, एक्स बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 14। अब यहाँ पर देखिए प्लस 13 कॉमन निकाल रहे हैं तो आप लोग देखिए एक्स बचेगा, यहाँ माइनस के चिन्ह इसलिए माइनस के चिन्ह, 13 से भागा दोगे 182 में तो यहाँ 14 आएगा। क्या आएगा 14 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ समझिए और लिखेंगे, आप लोग देख करके मतलब एक्स माइनस 14 यहाँ भी है, एक्स माइनस 14 यहाँ भी है, दोनों जगह है ना। तो एक्स माइनस 14 देखो कॉमन निकलेगा, एक्स माइनस 14 कॉमन निकलेगा तो यहाँ मतलब क्या बच गया माइनस एक्स जोड़ यहाँ कितना बचेगा 13, तब माइनस एक्स जोड़ यहाँ हो जाएगा 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब लिखेंगे अब एक्स घटाओ 14 बराबर हो जाएगा 0 और x बराबर हो जाएगा 14 देखो माइनस में, इधर जाकर के प्लस में, इधर लिखेंगे पुनः माइनस एक्स, यहाँ देखिए जोड़ यहाँ हो जाएगा 13 बराबर 0 और x बराबर यहाँ देखिए माइनस एक्स बराबर के चिन्ह देंगे, 13 देखो प्लस में, 13 क्या में है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 13, माइनस माइनस खत्म, x बराबर क्या आ गया 13, दो को मान मिल गया, एगो x के मान 14 मिल गया, एगो x के मान क्या हो गया 13। अब यहाँ पर देखिए इसमें 13 और 14 है का, इतना ही से जोड़े पर 27 हो रहा है। आंसर क्या देना है 13 14 है आंसर। अतः वह संख्या 13 एवं कितना है 14 है, क्योंकि देखो आप लोग यहाँ समझिए 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा ना। उतारिए, जो लिख रहे हो वो लिखना बंद कीजिए, यहाँ पर मानेंगे माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत चलिए देखिए आप लोग देख करके क्वेश्चन पढ़िए तो सब लोग, एक कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। धनात्मक के मतलब होता है प्लस में, क्या होता है प्लस में, और ऋणात्मक के मतलब माइनस में। क्रमागत की मतलब एगो अगर 4 है तो अगला कितना होना चाहिए 5, अगर एगो 7 है तो अगला कितना होना चाहिए 8, इसी लगातार होना चाहिए। तो देखिए वही मान लिए कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एवं एगो x है तो अगला क्या हो जाएगा x जोड़ 1 है, ये ना मानेंगे जी। एगो x माने तो अगला क्या हो जाएगा x जोड़ 1, तब ना क्रमागत होगा। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न यही कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, वर्गों का योग कितना हो 365, वर्गों का योग के मतलब वर्ग करके जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 365, तो उन्हें देख रही है। चलिए देखिए तो वर्गों का योग, तो देखिए शुरू वाला क्या माने है x, क्या है x। तो वर्ग करेंगे x के स्क्वायर प्लस अगला क्या है x जोड़ 1, तो x जोड़ 1 के स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए 365, बराबर 365 दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 365। आप लोग जो उतार रहे उतारना बंद करो। यहाँ समझिए और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो यहाँ क्या होता है ए स्क्वायर तो एक्स के स्क्वायर होगा ना, प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू बी का स्थान पर क्या है 1, प्लस बी स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर बराबर 365। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया?
ए देखो एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिखे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए वाला तोड़े हैं, बराबर 365 था तो 365 लिखे हैं, ठीक ना। अब यहाँ समझिए आप लोग, क्या वो एक्स स्क्वायर है, 2 को है ना जी, तो ये लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 बराबर हो जाएगा 365। अब यहाँ समझिए 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर के चिन्ह देंगे, 365 है तो 365, एक देखिए यहाँ बदलाव क्या में है, प्लस में, क्या में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है ना जी, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा x बराबर यहाँ हो जाएगा 364, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो होगा, तो यहाँ देखिए और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 364 है तो 364, 2 देखिए गुना में है, क्या में है, इधर जा करके 2 से 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूना के 4, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर यहाँ हो जाएगा 182। अब यहाँ समझिएगा और लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 182 देखिए प्लस में, क्या में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 182, बराबर क्या हो जाएगा 0, और लिखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब आप लोग देखिए 182 को तोड़े थे, तो अभी जस्ट आप लोग तोड़े थे ना, तो आया था 14 और 13 आया था ना, 13 से तो आया था ना जी, तो हमको यहाँ प्लस x लाना है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 14x माइनस क्या हो जाएगा 13x माइनस 182 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि 14 को x में से 13 को x घटाएंगे तो 1 x बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बचेगा, तो आप लोग यहाँ देख के बताइए, यहाँ दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x, क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकालेंगे तो x के पावर 2 है, 1 x बचेगा, जोड़ यहाँ 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ हो जाएगा 14, होगा ना, बराबर 0, क्योंकि माइनस के चिन्ह बाहर निकला है इसलिए चिन्ह बदल जाएगी, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब आप लोग देख करके बतलाइए, x जोड़ 14 यहाँ भी है, x जोड़ 14 यहाँ भी है, दोनों जगह है ना, है कि नहीं है, तो x जोड़ 14 देखो कॉमन निकाल देंगे, तो x जोड़ 14 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बाहर निकल गया तो क्या बचेगा माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x जोड़ 14 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर देखिए 14 प्लस में जाकर क्या हो जाएगा, ये मतलब आंसर होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साफ कहा है कि जो क्रमागत पूर्णांक है वो क्या है धनात्मक है, क्या है, ये मेरा कहा गया ऋणात्मक, ये तो ऐसे इंक्रीजिंग हो जाएगा, नहीं होगा। पुनः x माइनस 13 बराबर 0, और x बराबर 13 देखिए माइनस में जाकर हो जाएगा प्लस में, अतः लिखेंगे, अतः वहां से कट मारेगा, छोड़ो उस, अतः 2 क्रमागत कट मर ले वहां धनात्मक पूर्णांक, देखिए अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक बदलाव कितना है 13, तो 13, तो दूसरा क्या हो जाएगा 14, 13 एवं 14 है। यहाँ समझिए एगो का मान लिए x माने होते x के मान 13 आया है, तो x में x जोड़ेंगे अर्थात 13 में x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, तो वही लिख लिए अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 एवं 14 है, ये हो गया आप लोग का आंसर। क्या हो गया, उतार लिया आप लोग, चलिए समझिए, जल्दी जल्दी लिखिए, देखिए 10 बजीएगा, एक सवाल और बचा है ना जी, स्कूल में लेट नहीं ना होगा। देखिए सवाल सेम टू सेम वही है, क्रमागत यहाँ लिखल है, यहाँ पर विषम लिखल है, ये नहीं लिखल है, अगला सवाल सेम टू सेम यही है, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है 290 हो, कितना हो 290, तो यह समझिए, अरे छोड़िए ना, घर नहीं मतलब बना लेगी, चलो देखो, देखिए यहाँ विषम पूर्णांक का है, क्या है
सम ने कहा था, विषम का है तो इसमें 2 यहाँ पर 1 नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे आप 2, कितना जोड़ेंगे 2। वही मान लिए कि माना कि 2 कर्मागत विषम, यहाँ पर लिख देना विषम, ठीक ना। ऐसे डैश देने का मतलब एक चीज आप लोग समझिए कि कोई चीज छूट जाता है यहाँ लिखना तो ऐसे करके ऊपर लिख सकते हो, ठीक ना। अब नीचे लिखना हो तो ये वाला ऐसे करके ऐसे नीचे लिख देना, ठीक ना। तो यहाँ पर ये चीज हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग जब उतारोगे तो ऐड कर दीजिएगा 2 कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। खाली समझ लीजिए आप लोग, ये देखिए पढ़िए तो एक बार सवाल क्या लिखा हुआ है। जिनके वर्गों का योग कितना हो, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जोड़ क्या है 2 है ना, इसका स्क्वायर, यही ना होगा जी। जिनके वर्गों का योग, यहाँ देखिए एक्स था तो एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स जोड़ 2 है तो उसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 290। यहाँ समझिएगा और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दे रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर बराबर 290। काय को एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 को एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 दूना के 4x प्लस यहाँ 2 दूना के 4 बराबर 290। और लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर, देखिए आप लोग भी उतारिए, क्या हो गया साथ साथ उतारिए 290 तो 290 4 प्लस में जाकर के माइनस में यहाँ दोनों में से 2 देखो कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 286 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 286 है तो 286 यहाँ देखिए 2 गुना में इधर जाकर क्या हो जाएगा 2 से 2 एकम 2 2 चौक 8 2 तिहाई 6 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर हो जाएगा 143 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x 143 प्लस में इधर आकर के माइनस में 143 बराबर 0। और लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 143 को तोड़ोगे 143 के तो यहाँ देखिए 11 से भागा दोगे तो 11 का 11 33 13 बार में कटेगा, क्या बार में हमको क्या लाना है 2 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना, रहेगा नहीं आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस हो जाएगा 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0 और x यहाँ कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 13 यहाँ पर माइनस 11 कॉमन निकलेगा तो x प्लस यहाँ हो जाएगा 13 बराबर 0 और x प्लस 13 दोनों जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह है तो x प्लस 13 देखो कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 11 बराबर 0। अब x माइनस 13 बराबर 0 x प्लस 13 बराबर 0 और x बराबर 13 माइनस प्लस में कम हो जाएगा माइनस में 13, यहाँ लिखेंगे पुनः x माइनस 11 बराबर 0 और x बराबर 11 माइनस में कम हो जाएगा प्लस में, अतः 2 कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः 2 कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक। देखिए धना ये तो देखो ऋणात्मक ना हो गया, धनात्मक यही ना आया है 11 एवं दूसरा क्या हो जाएगा अंजलि बताइए, एगो 11 है दूसरा का क्या होगा, क्या होगा आप लोग बताइए 13 क्या हो जाएगा 2 जोड़ेंगे तो 11 में 2 तो यहाँ हो जाएगा 13 है। बना लिए हैं क्या आप लोग।